मित्रों नमस्कार। आशा अमर धन है और निराशा घोर विपत्ति। जिन्होंने आशा को गोद में बिठाया वे जीत गए और जिन्होंने निराशा को गले लगाया वे हार गए। आप मान के चलिए, आशा एक ऐसा ट्यूब है जिसको यदि हमने हमारे बांध लिया तो हम तालाब को आराम से तैर करके पार कर सकते हैं, जबकि निराशा एक बहुत बड़ा भारी पत्थर है। यदि हमने उसको अपने गले में लटका लिया तो हमारा डूबना 100% तय है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के एकदम करीब होते हैं, पहुंचने वाले होते हैं, परंतु पिछले प्रयासों का बोझ हम हमारे कंधों पर लाद लेते हैं और घोर निराशा के शिकार हो जाते हैं एवं अपना प्रयास बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था में आशा ही एक ऐसा अखंड दीपक है जिसको हथेली पर रखकर उसके प्रकाश में हम अपनी यात्रा बड़े आराम से पार कर सकते हैं। ये हौसलों की कमी ही तो हमें ले डूबी, ये हौसलों की कमी ही तो हमें ले डूबी, वरना भंवर से किनारों का फासला ही क्या था। यात्रा में हमें सिर्फ अकेले ही चलना पड़ता है, किसी का साथ काम नहीं देता है। और ऐसी अवस्था में एक आशा का जो दीपक है वही प्रकाश स्तंभ का काम करता है। उसी के सारे हम अपनी यात्रा बड़ी ठाट बाट के साथ में पूरी कर लेते हैं। आप यदि एंजॉय करेंगे तो यात्रा बड़ी आराम से पार हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको मंजिल मिल गई। प्रत्येक छोटी से छोटी उपलब्धि का आनंद उठाइए। हमारा हाल तो ये हो रखा है, हम छोटी उपलब्धियों के लिए खुशियाँ मनाना ही भूल गए हैं। हमें बच्चा बन जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे एक चॉकलेट देते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, बुलियाँ उछलने लगते हैं। मैं आपको देखो गारंटेड कह सकता हूँ कि यदि हमें 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और कहें कि आप इतने खुश हो जाओ जितना एक बच्चा चॉकलेट से खुश होता है, तो नहीं हो सकते। हम कहेंगे आप चाहे करोड़ रुपए वापस ले लीजिए, हम इतने खुश हो ही नहीं सकते, हम तो खुश होना भूल गए हैं। इसलिए मित्रों, खुश होते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इस यात्रा में आप बात बात पर खुशी मनाइए। छोटी सी उपलब्धि के लिए इतना जश्न मनाइए, इतना जश्न मनाइए कि आप स्वयं जश्नमय हो जाए। मित्रों, यदि आपको डूबना है तो आप निराशाओं के गर्त में न डूबिए, आप आशाओं के समुद्र में डूब जाइए, जिससे आपको उपलब्धियों के मोती मिल जाएंगे। और आप इस मोटिवेशन चैनल के आधार पर अपनी प्रगति बराबर करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सोशल स्टोरीज एंड मोटिवेशंस। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, 1 मिनट की, खुश होने की, कि कोई व्यक्ति छोटी सी उपलब्धि से कितना खुश हो सकता है और आज तक कोई इतना खुश नहीं हो सका। एक ठाकुर साहब थे, 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, निसंतान थे। वे कुएं पर पानी लाने के लिए घड़ा अपने कंधे पर लेके गए थे और जब वापस अपने घर में आए, गेट पर आते ही उनको खुशखबरी दी गई कि ठाकुरानी शाह ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और मित्रों, वे इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि खुशी में उन्होंने अपने कंधे पर जो घड़ा पानी का भर रखा था उसको नीचे पटक दिया और फोड़ दिया। साथियों ने कहा, ठाकुर साहब आपने ये किया क्या, आपने तो घड़ा फोड़ दिया। ठाकुर साहब बोले, आज मेरे घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब मेरा वंश आगे चलेगा, अब मेरा भार उठाने वाला इस संसार में आ गया है और अब पानी का घड़ा मैं नहीं, अब यही लाएगा। यात्रा में इतना एंजॉयमेंट कीजिए कि आप जब लक्ष्य पर पहुंचे हैं तो आपको लगे कि अरे लक्ष्य तो बहुत ही जल्दी आया, यात्रा का एंजॉयमेंट तो बहुत भारी था, कुछ और समय लगता तो और भी मज़ा आता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।